आरएसएस की पर्ची आ गई और पर्ची के आधार पर यहाँ फैसले होते हैं। खुद के विवेक से फैसले नहीं होते। जनसंख्या नियंत्रण के लिए इसे देश में कानून लाया गया, फैमिली प्लानिंग को अपनाया गया और भैरू सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के कदावर नेता थे, उन्होंने ये कानून इस प्रदेश में लागू किया पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में। आज इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, कैसी परिस्थितियां बदली, ये नहीं बता पा रहे हैं। केवल मोहन भागवत जी का बयान आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। बेणेश्वर धाम के वो बाबा जी हैं, उनका बयान आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, और आरएसएस से पर्ची आ गई। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर आरएसएस के कहने से उनको खुश करने के लिए अगर प्रदेश में इस तरह के फैसले थोपे जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो नहीं सकता। आप बताइए, आज प्रदेश की और देश की क्या स्थितियां हैं। कितनी 144 करोड़ की आबादी, 8 करोड़ से भी ज़्यादा राजस्थान की आबादी है। पीने का पानी सबको नहीं मिल रहा है, एजुकेशन सबको नहीं मिल रहा है। हेल्थ के अंदर जो परेशानियां आ रही हैं आप सब लोग देख सकते हो। आज इतनी आबादी बढ़ गई है कि जयपुर में एक छोर से दूसरे छोर में जाने में 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। हम विधानसभा में आते हैं, हमारे सिविल लाइन से माननीय सदस्य आते हैं, मंत्री आते हैं, हम लोग हॉस्पिटल मार्ग से आते हैं, तो भी 40-40 मिनट तक का जाम लग जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी क्या नौबत आई कि इनको ये परिवर्तन करना पड़ा। ये केवल और केवल बाबाओं को खुश करने के लिए, आरएसएस को खुश करने के लिए। अरे वो मोहन भागवत जी तो खुद तो शादी नहीं कर रहे हैं। बाबा बेणेश्वर धाम वाले बाबा है, वो अभी शादी नहीं कर रहा है। वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शादी नहीं की। आरएसएस में प्रचारक शादी नहीं कर सकता, मतलब वो तो बच्चे पैदा नहीं करेंगे। शादी नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से पैदा करेंगे। और ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि आरएसएस खुश रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये इनकी दोगली नीति है। ये केवल और केवल देश और प्रदेश को जो है वो बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनकी कोई नीति नहीं है। इनकी नीति केवल एक ही है, आरएसएस को खुश रखो, धार्मिक ध्रुवीकरण करो और धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट की फसल काट करके सत्ता में एन के एन प्रकार काबिज। काय का नारा, कहां से नारा। इनको तो वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। भाड़ में जाए इनके नारे, भाड़ में जाए इनके कानून। आप बताइए, 144 करोड़ के देश में आज एक बच्चे पे दुनिया आ रही है और ये लोग बात कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। और दूसरा वर्ग जो है मुस्लिम वर्ग, उसके लिए बार बार इनके बाबा और इनके आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये ज्यादा बच्चा पैदा कैसे करते हैं, इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, इनके ऊपर ये कानून लगना चाहिए, वो डिस्टर्ब एरिया का कानून आना चाहिए। आबादी बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, संसाधनों पे ज्यादा कब्जा कर रहे हैं। और आप दूसरी तरफ दूसरी राग अल्पा रहे हो, इस तरह के कानून लेकर के आ रहे हो। ये भैरू सिंह जी का अपमान है, उनकी नीति का अपमान है। केवल और केवल आरएसएस की पर्ची से ये फैसला हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। क्या कितनी बार बोलूं तो ऐसे आदमी के लिए क्या बोलूं, बताओ ना आप। मुझको तो शर्म आती है उसका नाम लेते हुए कि प्रदेश के जब स्कूलों में टीचर्स को या बच्चों के पास में जब हम बात करते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री तो चेहरे पे हाथ रख के हंसने लग जाते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा हमारा शिक्षा मंत्री है। कभी भैंस का दूध किसी को पिला देता है, खुद भी लेता है, और फिर जो है वो जो हमारी बहनें टीचर्स हैं उनके लिए अब शब्द बोल जाता है। कभी शौर्य दिवस मनाता है, बाबरी मस्जिद जिस दिन ढाई गई उस दिन को शौर्य दिवस की बात कहता है। कभी कुत्ते गिरने की बात कहता है, कभी गवाला बढ़ने पे 10,000 रुपये जो है वेतन प्रतिमाह देने की बात कहता है, कभी कुछ कहता है। ये तो अथाह भंडार है। मतलब इससे बड़ा जो है वो, अब मैं क्या इसके लिए क्या शब्द यूज करूं, मेरे पास शब्द कोश ही मेरा खत्म हो गया इनके लिए। साक्षर होने का क्या प्रमाण है बताइए। साक्षर तो पूरा देश है, साक्षरता अभियान ही खत्म हो गया। ये तो इनका नहीं, जब से कांग्रेस की सरकार थी और थी, सब कोई भी सरकार आई हो, साक्षर हो पूरा देश, तो साक्षर की क्या परिभाषा आप बताइए।
साक्षर का तो मतलब ये हो गया कि किसी को नाम लिखना, अपना हस्ताक्षर का नाम लिखना आता है तो वो साक्षर है। तो फिर एजुकेशन की शर्त पहले क्यों लगाई थी इन्होंने? पहले क्यों लगाई थी? हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि भाई सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस टाइम ये प्रेजेंट किया था इस तरीके से इसको कि भाई अब तो कम से कम चेक पे साइन होते हैं, सरपंचों के, प्रधानों के चेक पे साइन होते हैं, योजनाएं आती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। तो ये बात लेकर के इन्होंने उस वक्त अपने समय में ही ये कानून लागू किया था। आज वो नहीं कर रहे हैं। पर्ची नहीं आई होगी दिल्ली से, एक पर्ची आ गई, एक नहीं आई। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? ये नगर निकाय के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट तक ये कह दिया कि 15 अप्रैल से पहले पंचायत राज का चुनाव कराओ। वोटर लिस्ट तैयार होगी, वार्ड बन गए, आनंद फानन में मर्जी जैसे राजनीतिक दुर्भावनाओं से परिसीमन कर लिया, फिर भी हमने कहा चुनाव कराओ। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा सरकार चली गई कि हम 6 महीने चुनाव नहीं करा सकते, क्योंकि ओबीसी आयोग की, जो ओबीसी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना है, उसकी सर्वे की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं दावे के साथ कहता हूं ओबीसी आयोग ने पूरी तरीके से आज से 10 दिन पहले ही तैयार कर ली थी। केवल उनको ये कहा गया था कि 22 तारीख को हम आपसे लेंगे, 24 को कैबिनेट में इसके ठप्पा लगाएंगे और 25 तारीख को हम चुनाव आयोग को भेजेंगे। लेकिन मीनवाइल इन्होंने जो सर्वे कराया, आईबी से रिपोर्ट ली, उसमें ये आया कि आपका सुपड़ा साफ होगा, आप चुनाव नहीं जीतोगे, और अगर चुनाव नहीं जीतोगे पंचायत राज के तो आपकी कुर्सी चली जाएगी, आपकी पर्ची बदल जाएगी। तो आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक PIL लगाई है कि साहब हमारे तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए हमको समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 2022 का फैसला है, 2.25 साल हो गए, इन्होंने 1.5 साल तक तो ओबीसी के सर्वे का आयोग ही नहीं बनाया, और आयोग को शुरू के 6 महीने में कोई संसाधन नहीं दिए, यानी कागज, रिम, पेन, बाबू, गाड़ी, घोड़ा, कंप्यूटर कुछ भी नहीं दिया, कुर्सी भी नहीं दी। और उसके बाद में दे करके और उन्होंने 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की, और अब कह रहे हैं हमें रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम आपको बता देंगे अगर रिपोर्ट लेनी होगी। आप अपने हिसाब से कहीं भी ये बयान मत देना कि हमने रिपोर्ट तैयार कर ली है, हम अभी चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि हम लोग चुनाव नहीं जीत रहे हैं। ग्रामीण विकास जाए बाढ़ में इनके भले से, इनको तो अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है, इसके अलावा प्रदेश के विकास से कोई लेना देना।